हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट प्लेटफॉर्म। आपके अपने अभिषेक सर आपके साथ है और मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहला वीडियो वॉच किया होगा जहाँ पे मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स बताया था और वो भी हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम। और वो जो वीडियो था वो था बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड मतलब वो टर्म्स जो नंबर सिस्टम पे यूज होने वाले हैं उनके बेस पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। डीपीपी 1 जो आप वॉच कर रहे हैं तो ये डीपीपी आपकी हेल्प करेगी वो 9 क्वेश्चंस जो उम्मीद करता हूं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड किए होंगे और खुद से सॉल्व किए होंगे। और अगर ऐसा नहीं किया है तो एक बार आपको फिर बता दूं कि जो मेरी पहली वीडियो थी मेरी बेसिक कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम वो भी टर्मिनोलॉजी। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज थी उस पे बेस्ड मैंने जो आपको बेसिक कंसेप्ट्स दिए थे, वो बेसिक टर्म्स समझाए थे, वो जो एक थ्योरी वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको मिलेगी डीपीपी 1 जिसमें मैंने आपको अराउंड 9 क्वेश्चंस दिए थे जो कि किस प्रकार से आपको आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन सवालों को यहां पे मैं सॉल्व कराऊंगा। मतलब ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये सॉल्यूशन वीडियो है। चलिए, इससे पहले आपको ये बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो प्लेटफॉर्म है आईआईटी जेईई नीट प्लेटफॉर्म, यहां पे 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई चार्जेस आपको कहीं पे नहीं करना। सारा बेस्ट कंटेंट सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आप लोगों को यहां पर डिलीवर किया जा रहा है। और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि एक एक सवाल आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्यूशन देखें, ठीक है? क्योंकि इस सॉल्यूशन वीडियो में जो भी सॉल्यूशंस दिए हैं वो पहले डिपेंड करते हैं कि सवाल आपने खुद से सॉल्व किए हैं या नहीं। और अगर ऐसा नहीं किया है और आप डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा सजेशन ये है कि भाई वीडियो को करो पहले पॉज। मतलब जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को खुद पॉज करिए और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन जो पीछे दिख रहा है आप पहले खुद से सॉल्व करिए और फिर उसका सॉल्यूशन देखें। चलिए स्टार्ट करें अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी डीपीपी 1 ये 9 क्वेश्चंस कुछ इस पे बेस्ड है। पहला सवाल जो आप यहां पे देख रहे हैं वो है फाइंड द सक्सेसर ऑफ द नंबर -10। अब आप कहेंगे सर वीडियो में तो आपने पहली वीडियो में तो आपने वर्ड सक्सेसर नहीं बताया था। भाई सक्सेसर वर्ड का मतलब जब भी किसी नंबर का सक्सेसर, जब भी किसी इंटीजर का सक्सेसर वर्ड का मतलब है सक्सेस, आगे वाली वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे कहीं ना कहीं ये वैरायटी आपको देखने को मिलती है। इसको देखिएगा कि जब आप सक्सेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सक्सेसर बोलते हैं हर उस नंबर को जब दिए हुए नंबर में, मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दी है a, उसमें जब आप +1 कर देते हैं तो ये बन जाता है सक्सेसर। मान लीजिए आपको एक नंबर जैसे यहां पे दिया है a की वैल्यू आपको यहां पे -10 दी है, इस -10 का अगर मुझे सक्सेसर बताना है तो देयरफॉर इट्स सक्सेसर इज व्हाट? तो a +1 आगे वाली वैल्यू +1 करूंगा, दैट मीन्स -10 में जब मैं +1 करूंगा तो आपको वैल्यू मिलेगी क्या? ये वैल्यू मिलेगी -9। अब आप कहेंगे सर -10 के आगे तो 11 आता है, तो -10 का सक्सेसर 11 कैसे होगा? भाई ऐसे भी आप चीज समझ सकते हैं कि अगर मैं मूवमेंट नंबर लाइन पे देखूंगा तो सक्सेसर में हर राइट हैंड वाली वैल्यू को बोलता हूं। मतलब अगर ये 0 है तो राइट हैंड साइड पे जब मैं मूव करूंगा वो सक्सेसर कहलाएंगे। +1 करता हुआ जाऊंगा, मान लीजिए यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो 1 का सक्सेसर 1 + 1 2 होगा, 2 का सक्सेसर 2 + 1 3 होगा, ठीक है? अब जो वैल्यू आपको दी है ये दी है -10, तो -10 में जब मैं +1 करूंगा, कॉमन सी बात है यहां पे -9 आएगा, यहां पे -8 आएगा और इस तरीके से ये 0 तक आप पहुंचोगे। तो -10 -9 -8 -7 -6 -5 -3 -2 -1 0 देन 1 2 3। सक्सेसर मतलब +1 करना है, तो ये है आपकी वैल्यू और वो वैल्यू है -9। आपको समझ आ रहा है? इतना आसान है ये। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया था जिसमें वर्ड प्रीडिसर आपको दिया गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द प्रीडिसर ऑफ -7। जब मुझे प्रीडिसर -7 का निकालना है तो इस केस में भी देखिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। मुझे दी हुई वैल्यू, तो मुझे जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू मुझे a है। a क्या लिया है मैंने, कोई वैल्यू को एज्यूम किया है, वेरिएबल माना, और a की वैल्यू आपको क्या दी है, ये आपको दी है -7। तो गिवन वैल्यू a इज इक्वल्स टू -7। क्योंकि मुझे प्रीडिसर निकालना है, तो प्रीडिसर का मतलब हमें पता है, प्रीडिसर का मतलब हमें क्या पता है, इसको देखिएगा। प्रीडिसर का मतलब होता है दी हुई वैल्यू में से आप -1 कर दीजिए। तो एज वी नो प्रीडिसर इज a-1। प्रीडिसर, प्री वैल्यू मतलब पहले वाली वैल्यू। तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी जो मैंने पढ़ाई थी, वहां पे आप लोगों ने वर्ड पढ़े थे नंबर सिस्टम, मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उन्हीं में आप लोगों ने ये चीज़ें 7th क्लास में पढ़ी हुई हैं। तो सक्सेसर प्रीडिसर आपको वहाँ से पता है। तो दिया हुआ नंबर जो भी नेचुरल है या होल नंबर है, तो उस केस में आपको प्रीडिसर और सक्सेसर पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा ज्ञान दूंगा, वो ये कि कोई भी होल नंबर की जब मैं बात करता हूँ तो 0 सबसे छोटा होल नंबर है, ठीक है। 0 सबसे छोटा होल नंबर है जिसका प्रीडिसर नहीं होता। अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं तो होल नंबर जिसका प्रीडिसर नहीं होता, ये चीज क्लियर है। तो प्रीडिसर a-1 दैट इज -7। मैं यहां पे बोलूंगा -7। अगेन ये -1 करना था, मैंने -1 कर दिया, तो -7 का जो प्रीडिसर आएगा वो -8 आएगा। क्लियर है ये चीज? तो आपको ये चीज सॉल्व करनी आनी चाहिए। मूव करते हैं आगे। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था, तो ये कह रहा था कि कोई दो रैशनल नंबर बताइए 3/4 और 2/7 के बीच में। अब देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको टर्मिनोलॉजी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं 3/4 इज अ रैशनल नंबर, यस। 2/7 is a rational number, yes. In between there are infinite number of rational numbers. हमेशा याद रखिएगा, दो रैशनल नंबर्स के बीच में infinite number of rational numbers होते हैं। अब आपको यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने, तो इन्फिनाइट होते हैं। अगर कभी भी 2 या 1 निकालना है, उस केस में आपको यूज करना है एवरेज मेथड। और एवरेज मेथड क्या कहता है, तो एवरेज मेथड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एवरेज मेथड कहता है कि दिए हुए दोनों रैशनल नंबर्स, मैं बोलता हूं एक नंबर मुझे x दिया है, दूसरा मुझे y दिया है, तो एवरेज मेथड कहता है दिए हुए दोनों रैशनल नंबर्स आप ऐड कर दीजिए और उनको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ये जो वैल्यू आएगी ये 1 रैशनल नंबर आ जाएगा इन बिटवीन। एवरेज मेथड इन बिटवीन वाला मीन निकाल रहे हैं हम एक तरह से। तो दिए हुए दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। और यही चीज अगर मैं यहां यूज करता हूं तो देयरफॉर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 3/4 को अगर मैं ऐड करूंगा 2/7 से और इस कंप्लीट फ्रैक्शन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये वैल्यू क्या आएगी आप देखिएगा। 3/4 प्लस 2/7 करने पे ये वैल्यू 4 और 7 का एलसीएम अगर हम ले लें तो 4 और 7 का एलसीएम आपका आ जाएगा 28, ठीक है। और 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 क्योंकि होता है 21 प्लस 7 की टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 इज 8। तो मैं कहूँगा कि ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 21 प्लस 8 दैट इज 29/28 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। इस चीज को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 29/28 मल्टीप्लाइड विथ 1/2। और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 29/2 इंटू 8 इज 16, 16 का 6 कैरी 1 56। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 29/56। ये आंसर क्या आया, सर आपने तो कहा था दो रैशनल नंबर निकालने, बट यहां तो एक ही निकला है। तो यस ये एक निकला है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 मिनट यहां पे देखिएगा,
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3/4 और 2/7 के बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालने को बोलते तो 3/4 और 2/7 के बीच में वो एक रैशनल नंबर मैंने निकाल दिया और वो रैशनल नंबर आपका आया है 29/56। क्लियर है ये चीज? अब अगर दो निकालने के लिए बोले हैं तो आप इन दोनों के बीच में निकाल लो या इन दोनों के बीच में निकाल लो, यही एवरेज मेथड है। अगेन यूजिंग एवरेज मेथड अगर मैं यहां लिखता हूं कि अगेन यूजिंग एवरेज मेथड, यहां पे हम लिख देते हैं, तो अगर इसी मेथड का मैं दोबारा यूज करता हूं तो 3/4 एडेड विथ 29/56 एंड कंप्लीटली एडेड विथ 2, ये चीज हम यहां बोलेंगे। x प्लस वाई बाई 2 विल गिव यू द मिडिल वैल्यू, विल गिव यू द मिडिल वैल्यू। ये चीज समझ आ रही है और यही चीज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो 3/4 प्लस 29/56 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसको करने पे 4 और 56 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, देखिए न्यूमरेटर में दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। रफ वर्क यहाँ पे देख लें 2 मिनट, देखिएगा 4 और 56 का अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये आपका आ जाएगा 2, 2 टाइम्स 4, 2, 2 टाइम्स 4, 2, 8 टाइम्स 16, अगेन 2 से जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, अगेन ये 2 से जाएगा 2 7 टाइम्स और अगेन ये 7 से जाएगा 7 1 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 7 आप कर दीजिए, यहाँ पे अगेन 56 आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया 56। ठीक है, 4 के टेबल में 56 आता है 14 टाइम्स, 14 इंटू 3 अगर मैं करूंगा तो 14 इंटू 3 करने पे, ध्यान से देखिएगा, 14 इंटू 3 करने पे ये वैल्यू आती है 42। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 42 प्लस, ठीक है 29/56 है तो यहाँ पे 29 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे अगेन 2 आएगा। इसको सॉल्व करने पे 42 प्लस 29 तो 9 प्लस 2 मतलब 10 और 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 6 7 71/56 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ रही है 71/56 मल्टीप्लाइड विथ 1/2। फाइनली दूसरी वैल्यू मेरी निकल के आएगी 71/2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 112। तो ये एक वैल्यू आई। आप देखिएगा एक वैल्यू तो मुझे क्या आ गई, तो एक वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी है आपको, दिए हुए दोनों नंबर्स के बीच में, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हमारा एक वैल्यू आया था 29/56 और दूसरी वैल्यू 3/4 और 29/56 के बीच में आई है, वो वैल्यू आई है 71/112। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 29/56 से पहले, 2 मिनट होल्ड करिए, चलिए इससे पहले 71 अपॉन 112, फिर एक वैल्यू आ रही है 29/56 और फिर नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 2/7 जो मुझे क्वेश्चन में दी थी। क्या दी थी? 2/7। तो ये देखिए मैंने दिए हुए दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर्स और ढूंढे। अब आपके मन में अगर ये सवाल है सर 5 आ गए, अगर 10 आ गए तो क्या करेंगे? तब उस केस में आप जो चीज यूज करते हैं वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी के बीच में 5 बोलते तो चलिए इसी क्वेश्चन को पिक करते हैं और एक ब्लैंक शीट लेके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए सवाल मुझे दिया है कि 3/4 एंड 2/7 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताइए। कितने? 5 रैशनल नंबर्स। इस केस में हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, मतलब 4 और 7 का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 7, क्योंकि ये आएगा 28, ठीक है, तो 4 और 7 का एलसीएम हम ले लेंगे और ये 4 को हमें 28 बनाना है, इस 7 को हमें 28 बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो 3/4, तो 4 में इंटू 7 किया तो 28 आया, 3 में इंटू 7 करेंगे 21 आएगा, 2 में इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा।
देखिए 5 रैशनल नंबर अब हम दे सकते हैं। तो 21 से 8 की तरफ यहाँ तो मैं मूव करूं, ठीक है, उल्टा चलूं तो ये एक आ जाएगा मेरा। देखिएगा अगर हम रेड पेन का यूज कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 20/28, 19/28, 18/28, 17/28, 16/28, 15/28, 14/28, 13/28, 12/28, 11/28, 10/28, 9/28। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे आ गए। 5 ही पूछे तो हमने तो बहुत सारे निकाल दिए। तो अब आप कोई भी 5 दे दीजिए, इधर इस एंड से दे दीजिए या उस एंड से दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 8/28 आएगी। तो इस तरीके से आपको 5 या 10 जितने पूछे उतने आप दे सकते हैं। क्लियर है? और अगर ज्यादा पूछ लेते सर 100 पूछ लेते तो उस केस में फिर 28 को मैं मल्टीप्लाई कर देता 10 के साथ, 11 के साथ, 12 के साथ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते जाइए, ठीक है, और उनके बीच की वैल्यूज दे दीजिए। तो ये तरीका होता है। जो दिया हुआ सवाल था वो था क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 2/7। 2 ही पता करने थे, 2 ये आए, और अगर ज्यादा निकालने हैं तो उसके लिए मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया। चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहां पे ये बोल रहा है एक्सप्रेस 12.05 एज अ रैशनल नंबर। आप 12.05 को, तो देखिए 12.05 जो आपको दिया है ये आपको रिकरिंग डेसिमल दिया है। तो दिस इज अ रिकरिंग डेसिमल, या आप बोल लीजिए रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग डेसिमल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, रिपीटिंग डेसिमल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, तो ये चीज आपने 9th क्लास में सीखी है, नंबर सिस्टम में सीखी है। 2 तरीके सीखे थे आपने, दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीका तो आपने सीखा था कि 12.05 का मतलब होता है 12.050505, ठीक है। तो इस केस में हम 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट, यहाँ पे हम बोल देते हैं लेट x इज इक्वल्स टू दिस। अगर x को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, तो ये आ जाएगी 1205.050505। चीजें ऐसी चलती जाएंगी। और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 100x माइनस x विल गिव यू 99x, और ये वैल्यू आपकी हो जाती है 1205, ठीक है। 0.0505 में से आप माइनस कर दीजिए 12, तो 1205 माइनस 0505 माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे आप, माइनस करेंगे 12.05 को, ठीक है, 05 को। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका ये जो डेसिमल पार्ट होता है ये डेसिमल पार्ट पूरा डिलीट हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। तो 105 में से आप माइनस कर देते हैं 12 को, और ये वैल्यू आपकी आ जाती है। तो 1205 में से जब मैं 12 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू मेरी आएगी, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 1 गया, तो 9 में से 1 गया, यहाँ बचा 8, ठीक है, सॉरी 9 में से 1 नहीं गया, 10 में से 1 गया, तो यहाँ बचा 9, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, ये हमने लिख दी 9, और ये आ जाएगी 1193। तो 99x इज इक्वल्स टू 1193। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 1193 डिवाइडेड विथ 99। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको जो दी हुई वैल्यू थी वो थी 12.05। अच्छा 5 के ऊपर बार था अकेला, मैंने पूरे में लगा के सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू थी। देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो एक तरीका और है, मतलब अगर ये वाला मैं नंबर लेता हूं तो यहाँ पर हम एक शीट ले लेते हैं, ठीक है, और वहां पे फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए x की वैल्यू मुझे दी है 12.05 और 5 के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू मुझे दी है 12.055555 एंड डॉटेड, ठीक है, ये चीज दी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120.5555,
ये चीज है। और अगर फिर से इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x, और ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1205.5555 एंड सो ऑन। इन दोनों को, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं माइनस करता हूं, ठीक है, इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो देखिए डेसिमल के बाद दी हुई चीजें आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, डेसिमल के बाद दी हुई चीजें आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और यहां पे ये आ जाएगा 100x माइनस 10x मतलब 90x, विच इज इक्वल्स टू, यहां पे 1205 में से आप माइनस कर दीजिए 120 को, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो जब ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 90x इज इक्वल्स टू 1205 में से 120 गए तो 5, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, और 1 में से 1 गया 0 और ये 1, तो 1085 बचेगा। x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1085/90। क्लियर है? और ये 90 आया, ऊपर नीचे 5 से कट रहा है, हम ऊपर नीचे थोड़ा 5 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5 2 टाइम्स 10, 5 1 टाइम्स 5, 6 7 8 35, 5 7 टाइम्स 35 अपॉन 5 1 टाइम्स 5 40, 5 8 टाइम्स 40, तो यहाँ पे 8 9 10, यस 217/18 ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमने फ्रैक्शन में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। अगर बार सिर्फ 5 पे था और एक क्वेश्चन मैंने जो आपको अभी पीछे करके दिखाया था वहां पे मैंने सॉल्व कर दिया था 12.05, अगर 05 पे कंप्लीट बार है तो 05 रिपीट हो रहा है, यहां पे रिपीट क्या हो रहा था, यहां पे 05 के ऊपर बार था। तो इस प्रकार से सवाल आपको रैशनल नंबर्स में डेफिनेटली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो ये रिकरिंग डेसिमल वैल्यूज थी, डेसिमल थे, रिकरिंग डेसिमल्स जिनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना था, ये हमने देखा है। तो देखिएगा दिया हुआ सवाल क्या था, मैंने इसको 05 ले लिया, पूरे के ऊपर बार लेके सॉल्व करके ये आंसर दिया है, और अगर जैसा सवाल में दिया था एक ही डिजिट के ऊपर अगर है तो इस केस में कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में है एक्सप्रेस 0.225 एस रैशनल नंबर। क्या दिया है, x की वैल्यू देखो आपको दी है 0.225 और जो बार है वो 25 पे। बार का मतलब ये है कि x की वैल्यू आपको दी है 0.225 रिपीटिंग डेसिमल इसमें क्या है 25 25 25 25 25 25 25 है, ये वाला 2 नहीं है। क्लियर है? और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखिएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 100x विच इज इक्वल्स टू 22.5252, ठीक है, और 52 ऐसी चीजें चलेंगी। अगर अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो इन दोनों को माइनस करने पे 100x माइनस x करने पे ये आ जाएगा 99x विच इज इक्वल्स टू 22 माइनस 52 52 52, मतलब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो देखिएगा शुरू के 4 डिजिट या आप ले लीजिए शुरू के 6 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद आप 6 डिजिट ये ले लीजिए 52 52 52, तो आप देखेंगे इन 22 और ये 52 एक कहानी है, इसके बाद पूरा 52 52 52 52 चल रहा है, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, मतलब 22.3 बचेगा। 99x की वैल्यू 100x में से ये x माइनस हुआ, 22 में से 0 माइनस हुआ 22, और 52 में से 22 माइनस हुआ 0.3 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है 223/99 और यहाँ पे था पॉइंट, तो 22.3, और इसको सॉल्व करने पे मेरे जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 223/990। ये था सॉल्व करने का तरीका। तो क्लियर है? फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना था ये आपने देखा।
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी डीपीपी में 6th क्वेश्चन क्या था, टोटल 9 क्वेश्चन थे, तो 6th क्वेश्चन को देखिएगा। ये कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.424242 माइनस 0.35353535, इन सब की वैल्यूज निकालनी थी। तो भाई अब कैसे करोगे, आपने पीछे देखा रिकरिंग डेसिमल कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो देखिए एक वैल्यू मुझे x, अगर मैं बोल दूं ये x है और ये पूरा y है, तो देखिए x की वैल्यू मुझे क्या दी है, x की वैल्यू मुझे दी है 0.424242 एंड सो ऑन। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 42.424242 एंड सो ऑन। देखिए डेसिमल के बाद 4242 है, डेसिमल के बाद 4242 है, इस पूरे में से ये पूरा माइनस कर दो तो 99x की वैल्यू आ जाएगी 42 और x की वैल्यू आ जाएगी 42/99। ऐसे ही अगर आप y को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 0.353535 एंड सो ऑन, तो इन दोनों साइड पे 100 मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 100y इज इक्वल्स टू 35.3535.3535 ये चीजें चलती जाएंगी। इन दोनों को अगर ऊपर नीचे माइनस करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 99y इज इक्वल्स टू 35, ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी 35/99। अब आप देख रहे हैं 42/99 में से 35/99 को माइनस कर दीजिए, तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ क्या करना है 42/99 माइनस 35/99, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो ये वैल्यू 42 में से 35 गए तो यहाँ पे आ रहा है 7/99। ये आपका आंसर है। क्लियर है कैसे चीज़ों को सॉल्व करना था। तो आप लोगों को टर्मिनोलॉजी में मैंने जो रिकरिंग डेसिमल पढ़ाया था, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग जो पढ़ाया था, उन पे बेस्ड इस तरह के 3 सवाल आपको मैंने यहाँ पे शीट में सॉल्व करके दिए। तो टोटल 6 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या था, इसको देखिएगा। यहां पे बोल रहा था वेरीफाई वेदर 223 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ये वेरीफाई करिए कि 223 एक प्राइम नंबर है या नहीं। इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जब भी ऐसा हो तो आप एक काम करिएगा, जो भी आपसे नंबर प्राइम पूछा है तो प्राइम का मतलब ये होता है कि भाई उस नंबर में से 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या तो नंबर इटसेल्फ। तो एक काम करिए, जो भी ऐसा नंबर दिया होता है उसको आप रूट के अंदर लिख दीजिए। मैं बोलता हूँ 223 को रूट के अंदर डाल दो। अब क्या आप 223 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? तो 223 का स्क्वायर रूट एक्चुअल में देखिए कि किसके आसपास लाई कर रहा है, ठीक है। आप रूट के अंदर डाल दीजिए, फिर देखिए वो किसके आसपास लाई कर रहा है। तो इस केस में मैं कहूंगा कि ये लाई कर रहा है 225 के पास। अगर मैं 225 का रूट निकालता हूं तो ये वैल्यू आती है 15। तो मैं कह सकता हूं 223 का जो भी वैल्यू होगा अगर रूट निकालने जाएंगे तो उसकी वैल्यू लाई करेगी, उसकी वैल्यू सिमिलर होगी किसके, सिमिलर टू 15, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे 15 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। मुझे क्या करना है, 15 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो 15 से छोटे अगर मैं प्राइम नंबर्स देखूंगा तो वो होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 15 से छोटे प्राइम नंबर्स है। क्या 2, 2, 3 इनमें से किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है? मैंने क्या किया, जिस भी नंबर को पूछा है क्या वो प्राइम है तो आप उसको रूट में डाल दो। रूट में डालने के बाद आप देखेंगे उसकी वैल्यू कौन से एक परफेक्ट रूट के पास में वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कुछ 15 के आसपास आएगी, 14.99 के आसपास आएगी, ठीक है। तो इस केस में हम उस वैल्यू से नीचे वाले प्राइम नंबर्स लिखेंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या 223 डिविजिबल है, इज 223 इज डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ दिस।
इनमें से क्या किसी से डिवाइड हो रहा है? अगर ये इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो ये प्राइम नंबर है। इस केस में मैं देखूंगा 2 to 3, ना 2 डिवाइड कर पा रहा है, ना 3 डिवाइड कर पा रहा है, ना 7 करेगा, ना 11 करेगा, ना 13 करेगा। मैं कहूंगा देयरफॉर 2 to 3 इज अ प्राइम नंबर। मैंने एक बहुत छोटी सी ट्रिक दी है यहां पर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप चाहे एनटीएससी का एग्जाम परफॉर्म करें, या मैं ऐसा बोलूँगा आप आईएमओ परफॉर्म करें, या आप आगे भी हायर लेवल पे भी जाएंगे, तो ये कंसेप्ट की नीड बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जिस भी वैल्यू को प्राइम है या नहीं उसको रूट में डाल दो। अगर उसका रूट नहीं निकल पा रहा तो उसकी सिमिलर वैल्यू को देखो, क्योंकि 2 to 3 लाई करता है 2 to 5 के पास, तो रूट ऑफ 2 to 5 क्योंकि 15 होता है, तो मैं कहूँगा इसकी वैल्यू भी 14.9 या 14.8 के आसपास आएगी। तो मतलब 15 के पास में कहीं ना कहीं लाई करेगी, 15 के पास में लाई करेगी, इसलिए 15 से छोटे प्राइम नंबर लिख लिए। मैंने देखा क्या ये प्राइम नंबर्स इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे, इस कारण ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है 2 to 3। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द सेट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कोप्राइम कैन बी फॉर्म्ड। अब देखिए कितने कोप्राइम बन सकते हैं। तो अभी मैंने पीछे बताया था, मतलब मैंने थ्योरी में बताया था आपको, जब मैंने इसकी बेसिक कंसेप्ट्स की थ्योरी दी थी, जहां पे मैंने टर्मिनोलॉजी की वीडियो दी है, पढ़नी बहुत जरूरी है। कोप्राइम वर्ड का मतलब क्या है? कोप्राइम का मतलब एक ऐसा पेयर डिजिट्स का, मैं कहूंगा x, y, जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कुछ ना हो। तो कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर है। जैसे कि दिए हुए की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे जो सेट दिया है, पूरा ग्रुप दिया है, वो दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये दिए। अगर मैं 2 को मार्किंग कर लूं, अब 2 के साथ अगर मैं पेयरिंग करता हुआ चलता हूं, तो देखिए पहला ग्रुप 2,3, तो 2,3 ये कोप्राइम नंबर है, यस है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं 2 के साथ, तो 2 के साथ 4 है क्या? तो आप देखेंगे 2,4, तो 2 के 2 फैक्टर हैं 2 एंड 1, 4 के 3 फैक्टर आ रहे हैं 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। तो कॉमन फैक्टर 1 नहीं 2 भी आ रहा है, तो मैं कहूंगा नो, दिस इज नॉट अ कोप्राइम, दिस इज अ कोप्राइम, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं ये कोप्राइम नहीं बना रहा। क्लियर है? तो ये कोप्राइम बना रहा है, ठीक है, ये कोप्राइम बना रहा है। अब 2 के साथ और, तो मैं कहूंगा 2 के साथ 5 एक कोप्राइम बनाएगा, यस, इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 ही दिखेगा, कॉमन फैक्टर। 2 के साथ 7 कोप्राइम बनाएगा, देखिएगा 2 के साथ 7 कोप्राइम बनाएगा, 2 और 7 कोप्राइम नंबर्स हैं, 2 और 9 कोप्राइम नंबर्स हैं, तो आप देख रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही 2 के साथ मैंने बनाया, ऐसे ही और भी हो सकते हैं। 3 के साथ आप बनाइए, देखिए 3 और 4 कोप्राइम होंगे, एकदम होंगे। देखिए 3,4 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1। 3 और 5 अगेन कोप्राइम है, यस, 3,5 इज अ कोप्राइम, ठीक है। 3,6 नहीं है, कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 3, 6 में भी एक फैक्टर है, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 दिखना चाहिए। 3 और 7 इज अ कोप्राइम नंबर, तो हम कहेंगे 3,7 इज अ कोप्राइम नंबर। तो ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे। क्लियर है? तो आपको 8th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। कितने बनेंगे ये आपको फाइंड करना है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कोप्राइम्स कैन बी फॉर्म्ड, बनाते जाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइनली आपके कितने बने। देखिए 3 के साथ 7 मैंने बना दिया था, 3 और 8 भी एक कोप्राइम नंबर है, इनमें भी कॉमन कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 दिख रहा है। जब कॉमन फैक्टर 1 दिखता है तो हम कहते हैं कोप्राइम है। तो देखिए यहां पर ये दो और ये 2, तो इस तरीके से आपने 2 और 3 के साथ बताया। अब आप 4 के साथ बताइए, देखिए 4, 5 भी यहाँ पे ये भी कोप्राइम होंगे। 4, 6 नहीं होगा, 4, 7 होगा, 4, 8 नहीं होगा, 4, 9 होगा, तो 4 के साथ 3 बनते हुए दिख रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ कोप्राइम्स दिख रहे हैं। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 9th क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर
कि रोशन वांटेड टू टाइप द फर्स्ट 190 होल नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ही हैड टू प्रेस द नंबर्ड कीज। यहाँ पे ये एक बहुत प्यारा सवाल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि इस तरह के सवाल अगर आ गए तो समझिएगा मतलब मज़ा आ जाएगा। इतना प्यारा सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि एक बंदा है, करेक्टर है जिसका नाम रोशन है। रोशन चाहता है कि वो 190 तक 190 तक सारे होल नंबर्स को टाइप करे। फर्स्ट 190 होल नंबर्स मतलब होल नंबर बोला, एक तो नेचुरल बोला होता तो 1 से स्टार्ट होती काउंटिंग, ठीक है। होल नंबर्स बोला है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 से वो 190 तक, ठीक है, टाइपिंग करना चाहता है। तो वो कितनी बार बटन्स को प्रेस करेगा, ठीक है। अगर वो प्रॉपर बटन्स को प्रेस करता है तो वो 0 से अगर बटन प्रेस करना चालू करता है तो वो कितनी बार टैप करेगा 190 तक काउंटिंग लिखने में। बहुत आसान है, देखिएगा 0 से 9 तक, ठीक है, तो वो होल नंबर्स बोला है तो 0 से 9 तक, देन वो टाइप करेगा 10 से लेके 99 तक डबल डिजिट, और फिर 3 डिजिट में अगर मैं बात करूं तो वो 100 से लेके 190 तक टाइप करेगा। ये देखिएगा, पहले वो सिंगल डिजिट को टाइप करेगा, फिर वो डबल डिजिट को टाइप करेगा, फिर वो ट्रिपल डिजिट के नंबर्स को टाइप करेगा। ऐसे ही करेगा ना। 0 से 9 तक टाइप करने में वो 10 बार बटन्स को क्लिक करेगा। 0 से 9 तक अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग गलती करके आते हैं कि 0 से 9 सर वो 9 बार टाइप कर रहा है या वो 8 बार टाइप कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, तो 10 डिजिट्स होते हैं मतलब 10 बार हाथ चलाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। 10 से 99 तक अगर उसको टाइप करने, ये डबल डिजिट, तो वो कितनी बार करेगा। देखिए 10 से 99 होता है 100, तो यहाँ पे वो 100 टाइम्स इसको करेगा, ठीक है। आप 10 से काउंटिंग करेंगे 99 तक तो 100 आएगा। 0 से 9 10 होता है तो 10 से 99 100 होगा। ऐसे ही 100 से 199 तक तो यहाँ पे वो करेगा 91 टाइम्स। 201 एक्चुअल में होता है 100 से 200 तक, अगर मैं आता 199 तक आता, सॉरी, अगर मैं 100 से 199 तक आता तो 99 होता है, ठीक है। सॉरी, अगर मैं 100 से 199 तक पूछता, ठीक है, तो यहां तक वो आपका आता कितना, तो यहां तक वो आता अगेन 100 है तो 100 का मतलब यहां पर वो आता 200 टाइम्स, 201, हाँ 200 टाइम्स। बट यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमने 9 हटा दिया, हमने 9 तो यहीं से हटा दिया, इस चीज को समझना, हमने तो 9 यहीं से हटा दिया, तो इस केस में ये वैल्यू बन जाती है आपकी 190। 190 का मतलब 9 यहाँ से हटा दिया तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, देखिएगा, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी कितनी, 200 में से 9 गए तो 200 में से 9 गए मतलब 199, ठीक है। तो 9 तो वहां पे हटाया, 9 नहीं 10 हटाए हैं, तो 10 हटाए हैं, तो इस कारण यहाँ पे 190 91 टाइम्स आएगा ये वाला। तो ये चीज क्या है अपन को समझनी पड़ेगी और कुछ नहीं। चलिए इसको हटा देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 99 वो आएगा, ठीक है। अब 100 प्लस 10 प्लस 91 ये वैल्यू कितनी आएगी, तो इस वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 1 10 10 का 0 कैरी 1 मतलब 301 बार। मैं ऐसा कहूँगा कि 301 टाइम्स 1 1 और 10 डिजिट 1 और 9 है तो 9 प्लस 1 10 होता है, 10 का 0 कैरी 1, मैं कहूँगा 301 बार वो टाइपिंग करेगा। क्लियर है यहाँ पर। तो 10 से लेके 99 तक वो 100 बार करता है, एक वैल्यू बढ़ के आएगी 100 से 190, तो 100 से अगर मैं देखिए अगर मैं 100 से 109 की बात करता तो ये 10 होता, ठीक है। 110 से अगर मैं यहाँ पे समझाऊं आपको कि 119 तक ये भी 10 होता, फिर 120 से लेके ये आता है 129 तक ये भी 10 होते, फिर 130 से लेके यहाँ पे मैं आता 139 तक तो ये भी 10 होते, फिर 140 से लेके अगर मैं आता 149 तक, ठीक है, तो ये भी 10 वैल्यूज होती, फिर 150 से हम आते कहाँ तक, तो 159 तक, तो ये वैल्यू भी 10 होती,
फिर इसके बाद 159 मतलब 160 से आते, फिर 170 से आते, फिर 180 से आते, ठीक है। तो ये वैल्यूज 160 से 169, 170 से 179, 180 से 189, ठीक है। और फिर उसको टाइप करना था कहाँ, 190 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 और ये 10, इनका सम टोटल आप करते तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 आता। और 190 टाइप करने के लिए वो 1 टाइम और करता तो 91 आता। सही है ये वैल्यूज। तो 10 + 91 मतलब ये आपका आ जाता है 101, 101 + 100, तो ये 201 वैल्यू आ रही है, 201 वैल्यू आ रही है, 301 नहीं आ रही है, यही गलती है यहाँ पर। इस वैल्यू को आप 201 कर लीजिए, ये 201 आ रहा है। देखिए यूनिट प्लेस पे 0 0 1 1, फिर टेंस प्लेस पे 1 और 9 10, 10 का 0 कैरी 1, तो ये आ रहा है 201। 201 टाइम्स वो कीज को प्रेस करता। ये था आपका लास्ट सवाल, क्लियर है। तो ये आपको दिया था DPP 1 में। चलिए अब ये सारी वीडियोस आप कैसे वॉच कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं, बहुत आसान। आपको गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है मैग्नेटब्रेन्स, ठीक है। मैग्नेटब्रेन्स टाइप करते ही आप आ जाएंगे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com पे। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा IIT JEE एंड नीट। या तो आप वीडियो वहां से प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में आप वहां से वॉच कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप YouTube चैनल पे आइए, YouTube चैनल पे आप सिंपल टाइप करिए मैग्नेटब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल, ठीक है। IIT JEE नीट आप जैसे टाइप करते हैं मैग्नेटब्रेन्स IIT JEE नीट पूरा नाम टाइप करना है, तो आप आ जाएंगे डायरेक्ट YouTube के उन सारे वीडियोस के लिए जो IIT JEE नीट में अवेलेबल है, क्लियर है। वहां पे आप फाउंडेशन कोर्स को देखिए, आपको आसानी से सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। चलिए तो यहां पे मैं आपसे लेता हूं विदाई, लेकिन आपसे उम्मीद रखता हूं यहां पर कि आप वीडियो को लाइक जरूर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर होते हैं मोटिवेट। और इसी के साथ मैं उम्मीद ऐसी भी करता हूं कि आप वीडियोस को पक्का करेंगे शेयर अपने दोस्तों के साथ, उन बच्चों के साथ जिनका सपना है इंजीनियरिंग, जिनका सपना है NITs IITs, उन लोगों के साथ प्लीज वीडियो की लिंक शेयर करना ना भूलिए। और ये वीडियो थी काम की 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंजीनियरिंग एग्जाम की, तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल वो है मैग्नेटब्रेन्स IIT JEE नीट। ध्यान रखिए अपना, चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय एंड टेक केयर।